आपका फेवरेट गाना कौन सा है? जो शुरू का मेरा गाना था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। वाकई बहुत अच्छा गाना था। पहला गाना था जो प्रभात स्टूडियो पूना में शूट हुआ था। पहली दफ़ा एक लड़की ने आके मुझसे ऑटोग्राफ लिए थे, तो आई कांट फॉरगेट दोस डेज। बॉलीवुड में लंबे समय तक राज करने वाले धर्मेंद्र के पूरे करियर में सभी लीजेंडरी गायकों ने ना जाने कितने शानदार गाने गाए, लेकिन दशकों बाद भी उनका पसंदीदा गाना वही है जिसे महान गायक मोहम्मद रफी ने उनके लिए गाया था। मोहम्मद रफी। कौन सा? मोहम्मद रफी साहब मेरे लिए कोई खास गीत भी आपके साथ? उनका पहले गाना मेरे लिए गाया था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है, फिर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम खेल अधूरा छूटे ना। फिर कितनी पिक्चरें गनवाऊँ, सब में जहाँ जहाँ वो आए वो लगता था मेरी तरह से चेंज भी थोड़ा सॉफ्ट भी कर लिया था उन्होंने। जब भी धर्मेंद्र से उनके पसंदीदा गायक के बारे में पूछा जाता तो वे हमेशा यही कहते, आई लव मोहम्मद रफी। रफी ने भी आपके लिए गाया, किशोर कुमार ने भी गाया, हेमंत कुमार ने भी गाया, भूपेंद्र ने भी गाया। जी हाँ। बेहतरीन कौन लगा आपको? आई लव मोहम्मद रफी। इसी तरह जब उनसे उनके सबसे प्रिय गीत के बारे में पूछा जाता तो वे हमेशा इसी गाने का नाम लेते और इससे जुड़ी अपनी सुनहरी यादों को साझा करना नहीं भूलते। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? जो शुरू का मेरा गाना था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। अगर धर्मेंद्र के पसंदीदा गाने की बात करें तो बहुत कम लोगों को यह पता है कि इस गाने को रफी साहब ने 102 डिग्री बुखार में गाया था। सालों बीत जाने के बावजूद जब भी धर्मेंद्र इस गीत को सुनते हैं तो किसी दूसरी ही मनस्थिति में पहुंच जाते हैं। राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। यह गीत फिल्म शोला और शबनम का है और यह वही पहला गीत था जिसे मोहम्मद रफी ने धर्मेंद्र के लिए गाया था। लेकिन यह सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आए युवा धर्मेंद्र के लंबे और भव्य फिल्मी करियर की मजबूत नींव बन गया। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत। जब धर्मेंद्र को पता चला कि उन पर फिल्माए जाने वाले इस गीत को स्वयं मोहम्मद रफी जैसे महान गायक ने गाया है तो वे खुशी से पागल हो गए। उन्होंने अपने घर परिवार और दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करके और पोस्ट कार्ड भेजकर यह खबर दी, महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने मेरे लिए अपनी आवाज दी है। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी। यह गीत न केवल धर्मेंद्र और संगीतकार खय्याम के करियर का बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का भी मील का पत्थर बन गया। 1961 में रिलीज हुई फिल्म शोला और शबनम के इस गीत को आज भी संगीतकार खय्याम के करियर की सर्वोत्तम संगीत रचना माना जाता है। बताया जाता है कि जब रफी साहब ने यह गीत रिकॉर्ड किया था तब उन्हें तेज बुखार था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तय समय पर रिकॉर्डिंग पूरी की ताकि संगीतकार और फिल्म निर्माता को कोई दिक्कत न हो। जब संगीतकार खय्याम को यह पता चला तो उन्होंने रफी साहब से कहा कि रिकॉर्डिंग को आज के लिए रद्द कर देते हैं, लेकिन रफी साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि रिकॉर्डिंग कैंसिल होने से फिल्म के निर्माता का समय और पैसे का नुकसान होगा, साथ ही सभी साजिंदों के मेहनताने का भी नुकसान होगा। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से इतने लोगों को परेशानी उठानी पड़े। आखिरकार तेज बुखार में भी उन्होंने रिकॉर्डिंग पूरी की और 3.5 मिनट का यह गाना गाया। हालांकि इस गीत को सुनते समय जरा भी महसूस नहीं होता कि इसे खराब तबीयत में गाया गया है। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी। यह गीत विषय और फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से तो परफेक्ट था ही, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इसे पूरी तरह परफेक्ट बनाने के लिए रफी साहब को 21 टेक लेने पड़े थे। लेकिन जब आखिरी टेक पूरा हुआ तो उनकी आवाज की जो अनमोल परतें उभर कर सामने आईं, उन्होंने इस गीत को अमर कृति बना दिया। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी। कैफी आजमी द्वारा लिखे गए इस गीत को खय्याम ने राग पहाड़ी में संगीतबद्ध किया था। उस दौर में धर्मेंद्र अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मोहम्मद रफी उनके लिए गाने जा रहे हैं तो वे खुशी से पूरी रात सो नहीं पाए। फिल्म में उनके साथ नई हीरोइन तरला थीं और यह गाना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म शोला और शबनम धर्मेंद्र की दूसरी फिल्म थी। धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उनकी दूसरी फिल्म से मिली, जिसमें खय्याम की बेहतरीन धुन और मोहम्मद रफी की रूहानी आवाज से सजे गानों ने सफलता के कीर्तिमान बना दिए।
खेलेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। जब धर्मेंद्र को पता चला कि उन पर फिल्माए जाने वाले गीतों को खुद मोहम्मद रफी ने आवाज दी है, तो उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आगे की राह सफलता से भरी होगी। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था, पंजाब छोड़कर मैं मुंबई आया और संघर्ष के बाद अपनी जगह बनाई। जब मोहम्मद रफी साहब ने पहली बार फिल्म शोला और शबनम के लिए मेरे लिए गीत गाया तो मैं पागल जैसा हो गया। मैंने अपने गांव, रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके और पोस्टकार्ड भेजकर बताया कि आज महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने मेरे लिए अपनी आवाज दी है। अपने करियर की दूसरी फिल्म से शुरू हुई यह साझेदारी लगभग 40 साल तक चली। धर्मेंद्र ने कभी भी रफी साहब का साथ नहीं छोड़ा और हर मौके पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। धर्मेंद्र जानते थे कि उनकी फिल्मों की सफलता का मुख्य कारण मोहम्मद रफी के गाए गीतों में छिपा था। जब कभी उनकी किसी फिल्म में उनके लिए किसी और गायक को प्लेबैक सिंगिंग के लिए चुना जाता तो वे अड़ जाते कि उनकी फिल्म में गाने होंगे तो सिर्फ मोहम्मद रफी साहब के। बहुत कम फिल्में ऐसी थीं जिनमें धर्मेंद्र के लिए किसी अन्य गायक ने गाने गाए। हालांकि हेमंत कुमार, मुकेश और किशोर कुमार ने भी उन पर कुछ गाने गाए, लेकिन जब एक चैनल पर उनसे पूछा गया कि उनके लिए बेहतरीन पार्श्व गायन करने वाले गायकों में से कौन सबसे ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, आई लव मोहम्मद रफी। रफी ने भी आपके लिए गाया, किशोर कुमार ने भी गाया, हेमंत कुमार ने भी गाया, भूपेंद्र ने भी गाया। जी हाँ। बेहतरीन कौन लगा आपको? आई लव मोहम्मद रफी। धर्मेंद्र मानते हैं कि रफी साहब की आवाज की वजह से ही उनका फिल्मी करियर तेजी से आगे बढ़ा। मोहम्मद रफी के गीतों ने धर्मेंद्र की जोशीले एक्टर की छवि बनाई और इसी छवि के कारण उन्हें बॉलीवुड का हीमैन कहा जाने लगा। I also like that one song, मैं जटी यमला पगला दीवाना। That was a nice song. उनकी यह छवि रफी साहब की आवाज में गाए गए गाने यमला पगला दीवाना से खूब परिलक्षित होती है। आज भी जब इस गीत पर डांस करते हुए धर्मेंद्र अपनी ही मस्ती में झूमने लगते हैं तो लगता है मानो वे फिर से उसी सुनहरे दौर में लौट गए हों। तो दोस्तों, यह थी कहानी धर्मेंद्र और मोहम्मद रफी साहब की अनमोल जोड़ी की। आपको धर्मेंद्र के लिए गाए मोहम्मद रफी के कौन से गाने सबसे ज्यादा पसंद है? यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको धर्मेंद्र पर फिल्माए गए कौन से मोहम्मद रफी के गाने सबसे ज्यादा पसंद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।